हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप हमारे यूट्यूब वीडियो पे चैनल पे मुझे देख रहे हैं। तो इसमें मैं यूजुअली मेरे व्लॉग्स वगैरह डालती हूँ, बट आज मैं व्लॉग्स नहीं डाल के मेरी यूट्यूब से टीवी तक का जो सफ़र है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक रील अपलोड की थी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसमें मैं एक शो में शूट कर रही हूँ, विच इज़ इन मन सुंदर, जो कि दंगल टीवी पे आता है। ठीक है। तो ये शो पहला है जो टेलीकास्ट हुआ है, इसकी मैंने रील डाली है। तो इसके अलावा भी मैंने कुछ शो किए हैं, जिसमें मैंने थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक कोई कंटिन्यूटी या वगैरह कुछ किया है, बट थोड़े थोड़े, बिकॉज मेरी पढ़ाई में मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ या कुछ और काम में बिजी रहती हूँ, तो मैं कंटिन्यूटी अभी तक नहीं कर पाई हूँ। एंड मैंने वो किया है, तो मैंने उसकी रील अपलोड की थी, जिसमें मुझे बहुत सारे डीएम आए कि आप कैसे बने, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे एंड ऑल। तो मैं सबका आंसर्स नहीं दे सकती पर्सनली। तो मुझे, क्योंकि जो मेरी एक रील थी वो बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ आए एंड लोगों ने बहुत सारे डीएम्स पूछे, तो उसमें से मैं आई थिंक मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करती, बट समवन आस्क्ड मी कि हमारे 2 से 3 लाख रुपए किसी ने ले लिए, हमसे चार्ज किए, बट हमें कोई काम नहीं मिला है उसके बदले में। सो कैन यू प्लीज गाइड अस कि आपको कैसे मिला, कि आपने भी पैसे पे किए हैं? तो नहीं, कोई भी एक्टर बनता है तो ऑब्वियस है कि वो पैसे कमाने के लिए बनता है, ना कि पैसे देने के लिए। तो पैसे दे दे के कोई भी एक्टर कैसे बन सकता है? बिकॉज अपने घर से कोई भी कितना पैसा देगा कोई भी चीज में जाने के लिए? एक्टर ने, हम कोई भी पोस्ट पे बैठे तो हम सामने से पैसा कितना दे सकते हैं? ऑब्वियस है कि हम वहाँ पे काम कर सकते हैं, हाँ, पूरा दिन हम शूट कर सकते हैं, 24 आवर्स हम शूट कर सकते हैं, बट हम पैसे सामने से नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पैसे मांग रहा है कि आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको काम दे ही देंगे, सभी एक्टर्स देते ही हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सभी एक्टर्स जो जो करोड़ों में घर ले रहे हैं, तो आप ही सोचो अगर वो सामने से पैसे देते तो वो कैसे लेते? उनकी सिर्फ मूवीज ही आती, वो करोड़ों में ऐसे घर वगैरह नहीं खरीद पाते। तो आपको अगर कोई भी सामने से पूछ रहा है, दे रहा है कि हाँ हम जनरली आपको काम तो दे ही देंगे, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आप वहीं से उन्हें कुछ कहिए मत, उन्हें आप उनके खिलाफ कंप्लेन मत कीजिए, बस चुपचाप वहां से निकल जाइए। अगर आप कहीं पे गए हैं, विजिट किया है आपने, या फिर आपके पास ऐसे कोई कॉल आया है, तो उसको बस कुछ कंप्लेन वगैरह कुछ ना करते हुए आप जस्ट उसको ब्लॉक कर दीजिए, एंड और नथिंग। बस वहीं आपके पास कहीं रजिस्ट्रेशन फीस का आ गया है, कहीं आर्टिस्ट कार्ड के लिए कोई मांग रहा है, तो आप उनको उसी वक्त ओके बोल के ब्लॉक करके छोड़ दीजिए। एंड इफ यू कैन गाइड समवन एल्स, तो आप उसे गाइड कीजिए, बट कंप्लेन वगैरह करना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड ऑल। बट अगर पैसे मांग रहा है तो समझ लीजिए कि उसने अपने बता दिया कि मैं फेक, उसने सामने से बता दिया। तो पैसे किसी को नहीं देने हैं एक्टर बनने के लिए। एक्टर हम बनते हैं पैसे कमाने के लिए, ना कि बनने के लिए। कुछ ऐसे भी कहेंगे नहीं नहीं आपको बस स्टार्टिंग फेज में देने पड़ेंगे, फिर तो आप करोड़ों में कमाओगे, तो नहीं, स्टार्टिंग में भी आपको नहीं देने होते हैं। आपको एक्टर कोई भी फील्ड में जाने के लिए आपको सामने से पैसे नहीं देने होते हैं। कोई भी आपको सामने से पैसे मांग रहे हैं तो वो झूठ ही है। ठीक है। तो पहला डाउट तो हम यही क्लियर करते हैं कि कोई पैसे मांग रहा है किसी भी तरीके से, कि हाँ आपको फिल्म सिटी में आने के लिए पैसे देने हैं, आप शूट पे बुलाएंगे उसको आपके पैसे देने हैं, या रजिस्ट्रेशन के लिए देने हैं, या फिर आपको आर्टिस्ट कार्ड के लिए पैसे देने हैं, तो किसी भी, मैंने अभी तक जितना काम किया, ना ही मैंने रजिस्ट्रेशन फीस के लिए किसी को पे किया है, ना ही मेरे पास खुद के पास कोई आर्टिस्ट कार्ड है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, एंड आई वर्क। ठीक है। सो समवन आस्क्ड मी कि आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप एक्टर कैसे बने। तो या मैंने अभी तक कोई बहुत बड़ी, मैंने ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले कर लिया या फिर मैं ऐसा लीड कर रही हूँ। आई होप भगवान की कृपा से वो भी होगा, सब कुछ होगा, बट मेरी जर्नी शेयर करना मुझे ऐसे लगता है क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर मैंने कोई मिस्टेक की होगी तो आपको समझ में आएगी। अगर आपकी लाइफ में वो आ रही है तो उस टाइम पे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, या फिर मैंने क्या किया अपनी जर्नी से, मैंने क्या क्या सीखा है वो मैं आपको बताती हूँ। सो मैं एक्टर बनना हमेशा से चाहती थी। आई वॉज इन थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड, तब से मुझे था कि आई वॉन्ट टू बी एक्ट्रेस। ठीक है, बट मैंने उसके लिए किया कुछ नहीं, आई वॉज जस्ट ड्रीमिंग कि मुझे एक्टर बनना है, बट उसके ऊपर काम करना मैंने नहीं स्टार्ट किया था। जब कोविड आया तो उस वक्त मैंने ऑडिशन बनाने स्टार्ट किए और मैं यूट्यूब पे अपलोड करती थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है दैट वाज माय प्राइम टाइम, कि उस टाइम मुझे लाइक बड़े-बड़े शोज़ से मुझे उस टाइम पे सारा ऑनलाइन हो चुका था। हाँ,
बेसिक थिंग कि सब लोग कहते हैं कि क्या एक्टर बनने के लिए बॉम्बे आना होता है। सो नो, आई एम इन सूरत, मैं सूरत रहती हूँ। मैं सिर्फ शूट करने के लिए बॉम्बे जाती हूँ, या फिर कोई शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन होता है, कोई बहुत बड़े कैरेक्टर का ऑडिशन होता है तो मैं बॉम्बे जाती हूँ यूजुअली। बट मोस्टली मेरा ऑडिशन वगैरह सब कुछ यहीं से होता है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ वैसे मैं ऑडिशन बनाती हूँ एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स को सेंड कर देती हूँ। फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोसेस कैसा होता है, आप कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर के पीछे मत पड़िए कि नहीं हमें काम दो हमें काम दो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको काम नहीं दे सकता है। हाँ, उसके हाथ में होता है आपका ऑडिशन आगे भेजना। तो हमारे पास भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर होते हैं जो कि हमारा ऑडिशन हमसे मंगवाएंगे, हमें स्क्रिप्ट देंगे, हम उस पर ऑडिशन बनाएंगे। फिर उनके हाथ में नहीं है कि वो हमें सेलेक्ट कर लें, वो क्रिएटिव टीम को भेजते हैं। अगर वहां से भी आपका ऑडिशन पास होता है, फिर वो क्या करते हैं आगे प्रोडक्शन हाउस को भेजते हैं। प्रोडक्शन हाउस में भी 2 से 3 जन, ये जो सेकेंडरी कैरेक्टर है उनकी बात कर रही हूँ मैं, लीड के लिए तो और भी लंबा प्रोसेस होता है। तो फिर जो प्रोडक्शन हाउस होता है उसमें वो लोग अलाउ करते हैं कि हाँ हमें, उनके पास वो 3-4 ऑप्शन भेजते हैं। हमने आपको 3-4 ऑप्शन भेजे हैं, उनमें से वो क्या करते हैं कोई एक और को सिलेक्ट करते हैं एंड उनको सिलेक्ट करते हैं। फिर आपके पास कास्टिंग डायरेक्टर वापस से कॉल आता है कि आप इस कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट हो चुके हो, आपके ये शूट डेट पे आपका शूट होने वाला है। तो मतलब इन मतलब कहने का मतलब है कि किसी के हाथ में नहीं है कि वो आपको सेलेक्ट कर ले। ये एक पूरा लंबा प्रोसेस है, इसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जन जाके आपके ऑडिशन को सेलेक्ट करता है। तो कोई एक जन आपको पास नहीं कर सकता है। इनफैक्ट अगर वो खुद भी चाहे कि हम इसको आगे तक लेके जाए फिर भी वो नहीं लेके जा सकते, बिकॉज उनके हाथ में वो नहीं होता है फाइनली। एंड जब जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है उसको सिर्फ प्रोडक्शन हाउस पास कर देता है। बट जो लीड कैरेक्टर होते हैं, जो मेन हीरो हीरोइन जो भी होते हैं, उनको तो चैनल भी अप्रूव करना चाहिए कि हाँ ये चैनल वाले भी, जैसे कलर्स पे कोई शो आ रहा है तो कलर्स की जो टीम होगी वो उस एक्ट्रेस को या एक्टर को सिलेक्ट करेंगे, तभी जाके वो फाइनल होंगे। तो कास्टिंग डायरेक्टर से लेके मेन ऑडिशन जाता है चैनल तक। फिर अगर वहां से भी अप्रूवल आ गया तो आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली। तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, तो इसमें किसी के भी आप पीछे ना पड़े कि प्लीज हमें सेलेक्ट कर लीजिए, हमें करना ही है, आप प्लीज हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए। हाँ, अपॉर्चुनिटी वो दे सकते हैं आपको ऑडिशन देने की, बट आपको काम देना उनके हाथ में नहीं होता है। सो दिस इज, यहाँ पे आपका आई थिंक सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पहला, आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं। दूसरा, आपको काम करने के लिए सीरियल्स में, इनफैक्ट फिल्म्स में भी, फिल्मों में तो मोस्टली अभी लाइक कोविड कुछ बेहतर आया एक्टर्स के लिए, बिकॉज इसने ऑनलाइन ऑडिशन ही स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे पहले आराम नगर वर्सोवा में बहुत लंबी लंबी लाइंस लगती थी एक्टर्स की एंड ऑल। मैंने अभी तक वैसी लाइंस में ऑडिशन नहीं दिया है। मैं अगर मैं एक दो बार बॉम्बे गई हूँ, मैं वर्सोवा गई थी, तो वहां पे मेरा ऑडिशन हुआ था एन टीवी के एक शो के लिए, जिसमें मैं यहीं पहले घर पे सिलेक्ट हो गई थी। फिर घर पे उन्होंने 3 ऑप्शन भेजे थे उनने, फिर उन्होंने कहा था कि आपको फाइनली बॉम्बे में आके एक फाइनल टेक देना है, जो कि जिसमें मैं नहीं सिलेक्ट हो पाई। सो दैट्स ओके, हो जाता है। बट मैंने यशराज की वेब सीरीज के लिए जब मैं 12th में थी तब मेरा सिलेक्शन हुआ था। घर बैठे बैठे मैंने ऑडिशन दिया था। उस टाइम में मैं राजस्थान में थी तो मैं नहीं जा पाई थी एंड मैंने ऑडिशन, मुझे नहीं पता था कि शूट डेट इतनी पास की होगी, मुझे लगा इन फ्यूचर होगी तो मैं ऑडिशन दे देती हूँ। एंड मैं लॉक हो चुकी थी उसमें, क्योंकि वो वेब सीरीज थी तो उसका केरल में शूट था। वहां पे उन लोगों ने मुझे कहा था कि आपको विथ योर वन पेरेंट्स, हाँ अगर आपका शूट मतलब बड़ा है, आपका कैरेक्टर बड़ा है, तो अगर आपका आउटडोर शूट होता है तो उसमें आपको एक पेरेंट्स के साथ, मतलब आपके साथ कोई एक पेरेंट अलाउ होता है, ठीक है। अलाउ मतलब फुल फैमिली जा सकती है, पर पूरी फैमिली का एक्सपेंस उनको देना होता है। बट अगर एक पेरेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट मतलब आपके साथ फ्री होता है। जैसे कि मुझे फ्लाइट टिकट्स, मुझे, मैं जाऊं और मेरे साथ में मेरी मम्मी जा सकती है, मेरा भाई जा सकता है, मेरे पापा जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। एक जन का पूरा खर्चा वही उठाते हैं, क्योंकि फीमेल जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए यूजुअली ये होता है, या फिर चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए होता है। मेल के लिए मुझे पता नहीं है होता है या नहीं होता है, बट इतना मैंने अभी तक देखा है। तो आपको कहीं पे भी बॉम्बे जाने की, जब तक आपको काम नहीं मिल रहा है, कोई जरूरत नहीं है कि आप बॉम्बे जाओ, वहां पे इतने रेंट, मतलब 50-50 हजार रेंट होता है वहाँ, वो भरो फिर आप जाके वहाँ पे काम करो। सो दिस इज नॉट नेसेसरी। हाँ, ऑडिशन है, आप घर से बनाइए। बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ईमेल होते हैं, वो इंस्टाग्राम पे अपने रिक्वायरमेंट्स डालते रहते हैं, उनको कांटेक्ट कीजिए।
मैं आपको अभी ये भी बताने वाली हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर्स को कांटेक्ट कैसे करना है, जेन्युइनली कैसे करना है। सो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको नहीं देना है, आर्टिस्ट कार्ड आपको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड थिंग, आपको बॉम्बे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑडिशंस के लिए। या शूट है, डेफिनेटली आपको बॉम्बे ही आना पड़ेगा, आप घर से नहीं बना के भेज सकते, बट ऑडिशन के लिए आपको वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं। तो मैं मेरे शूट की जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि अभी जून चल रहा है। लास्ट ईयर के जून में मैंने पहला शूट किया था, जो कि मैंने एसजे स्टूडियो में किया था, अंधेरी वेस्ट में। बॉम्बे में सिर्फ सब लोग कहते हैं कि फिल्म सिटी में, सिर्फ फिल्म सिटी में शूट नहीं होता है, अलग अलग लोकेशंस पे होता है, रामदेव स्टूडियो, एसजे स्टूडियो एंड फिल्म सिटी। तो मैंने यूजुअली सभी पे शूट किया है। तो मैंने मेरा सपना था कि मुझे फिल्म सिटी में जाना है। तो वहाँ पे हमेशा बाहर जो वो होते हैं टिकट काउंटर्स, वहाँ पे टिकट लेके आप फिल्म सिटी में घूम सकते हो। लेकिन मुझे हमेशा से था नहीं, पैसे देकर मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे पैसे देने नहीं थे, मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं इसमें काम करने के लिए जाऊँ, सिर्फ देखने के लिए नहीं। क्योंकि सिर्फ देखने के लिए जाते ना तो मुझे ऐसे बहुत ही ऐसे होता है कि बहुत सैडनेस आती है कि यार एवरीवन इज वर्किंग एंड हम सिर्फ इनको देखने के लिए आए हैं। तो मुझे हमेशा तो से ये था कि मुझे जाना है, लेकिन काम के लिए जाना है। तो मैं फर्स्ट टाइम गई। मुझे लास्ट ईयर यही जून में कॉल आया था कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, अब आपको ये कैरेक्टर के लिए एंड आपका शूट वगैरह ये है। तो फर्स्ट शूट मैंने एसजे स्टूडियो में किया था, जो कि अंधेरी वेस्ट में था, फिल्म सिटी में नहीं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली कि मैं शूट पे गई, मेरा मेकअप रूम था, मेकअप रूम में मेकअप दादा आए, उन्होंने मेरा मेकअप किया। हेयर दीदी आई, उन्होंने मेरा हेयर किया, कॉस्ट्यूम्स एवरीथिंग जो कि मैं बचपन से इमेजिन करती थी कि हाँ एक्टर बनूंगी तो मैं ऐसे शूट करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी। तो आई थिंक भगवान ने मुझे वो सब कुछ दे रहे हैं, वो अभी भी जो जो मैं चाह रही हूँ। तो मुझे वो मिला एंड मैंने वही शूट किया। वहाँ पे फूड वगैरह एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन मोस्टली वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन होते हैं। तो मैं और धीरज मेरा भाई जाता है, हम दोनों साथ में शूट करते जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे नहीं खाते हैं सेट का खाना, लेकिन या ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है आपके लिए। तो या मेकअप रूम जब मुझे मिला तो मुझे एसजे स्टूडियो में बहुत ही सुंदर सुंदर मेकअप रूम थे सबके, आपके कैरेक्टर का नेम लिखा हुआ होता है, देन आपको अंदर जाके करना होता है। वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मैंने जो नायरा होती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें शिवांगी जोशी, मैंने वहाँ पहली बार उनको देखा है। मैंने उनसे थोड़ी बातें भी की एंड शी इज सो प्रीटी दैट मैंने उनसे फोटोज नहीं ले पाई जस्ट बिकॉज कि मुझे ऐसा लगा कि ये थकी हुई होंगे, या फिर अभी मैं इनसे कहूंगी, या फिर मैं भी शूट पे आई हूँ तो क्या मैं फोटो मांगू, मुझे वैसे हो गया। बट मैंने फर्स्ट टाइम कोई सेलिब्रिटी को देखा एंड वो भी वहीं शूट कर रही थी एंड मैं भी वहीं शूट करने गई थी। तो बहुत ही प्यारा सा ये रियल लाइफ था जो कि मैं इमेजिन कर रही थी उसका सचमुच। सेकंड, मोस्टली जो क्वेश्चन मेरे पास आया कि आप मन सुंदर में आपने शूट कैसे किया। तो मन सुंदर में मैंने ऐसे शूट किया कि मुझे लास्ट डे, मुझे पहले दिन मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया कि आप कल के लिए अवेलेबल हो। कल से मतलब 4-5 दिन का शूट होगा, तो क्या आप कल से अवेलेबल हो शूट के लिए। आई वाज लाइक ओके। उन्होंने मुझे टीवी शो का नाम नहीं बताया, दे जस्ट आस्क्ड मी एंड दे सेड मी कि आप हमें ऑडिशन भेजिए। तो मैंने ऑडिशन भेजा मैंने कुछ 4-4:30 बजे शाम को। ठीक है। रात को 11-11:30 बजे मेरे पास कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो चुके हो और कल सुबह आपका शूट है। कल सुबह मतलब 8:30 बजे आपका शूट है एंड आई एम इन सूरत। मैं सूरत में थी, शूट बॉम्बे में था। वो भी वो पवई में था, पवई में उसका सेट है मन सुंदर का, उसका भी फिल्म सिटी में नहीं है, पवई में था। तो रात को 11 बजे आया एंड मैं बहुत खुश थी, मेरे फैमिली में सब बहुत खुश थे। लेकिन मुझे ये था कि यार सुबह 8:30 बजे शूट पे पहुंचना है एंड स्टिल मैं यहीं पे हूँ, तो मैं कैसे जाऊंगी। एंड फिर उन्होंने बोला कि आपको एक बार ईपी का कॉल आएगा। ईपी मतलब जो सारे एक्टर्स को डिटेल्स भेजते हैं कि आपको सुबह कितने बजे शूट पे आना है। लीड एक्टर्स को थोड़ा लेट बुलाते हैं या जल्दी बुलाते हैं, तो मतलब ओवरऑल के जो कॉल टाइम भेजते हैं आपको। तो मुझे फिर रात को मैं वेट कर रही थी, मुझे उस रात को नींद नहीं आई। मेरा भाई सो गया, मैंने बोला तू सो जा, तो अपने को जल्दी जाना पड़ेगा सुबह 3-3:30 बजे तक। बट ईपी का कॉल आया नहीं। ईपी का कॉल आया रात के 2 बजे कि ना आपका मैम कल ये कैरेक्टर है, कल आपका शूट है, 8:30 बजे शूट पे आना है। तो ठीक है,
मैं धीरज 3 बजे निकले यहाँ से घर से, बिकॉज यहाँ से 4 साढ़े 4 घंटे बॉम्बे, मतलब 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं ट्रेन से, शूट पे पहुंचते पहुंचते 4 साढ़े 4 हो जाते हैं। तो सिद्धि विनायक ऑब्वियस, सिद्धि विनायक आई थिंक मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट ही सिद्धि विनायक है। मैं वहां जाना, और मैं ऐसी कुछ भी, मैं आई वॉज नथिंग, मुझे नहीं लगता कि ये सारे मेरे किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन या जिस दिन सिद्धि विनायक मेरी किस्मत में लिखे गए थे, मुझे उस दिन से लाइक फिर उसके बाद कुछ और लिखो ना लिखो, तो मैं हमेशा से सिद्धि विनायक बहुत जाती हूँ। मैं जब मैंने सपना देखा था मुझे एक्टर बने, तब से मैं सिद्धि विनायक जाती हूँ। मैं जितनी बार जाती हूँ बॉम्बे, सिद्धि विनायक, मुंबा देवी एंड महालक्ष्मी, तीनों मंदिर में जाती हूँ। तो अभी लाइक मैं शूट करने लगी तो मुझे ऐसे था कि बाकी मतलब मैं मुंबा देवी महालक्ष्मी में नेक्स्ट टाइम चले जाऊंगी, बट मुझे सिद्धि विनायक जाना है। तो पहले मैं सोचती थी कि मैं शूट से पहले जाऊंगी, बट अभी तो ऐसे होता है कि लाइक 8:30 बजे होता है, तो कभी डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। तो फिर मैंने कोशिश की कि नहीं, चाहे आते वक्त जाऊं चाहे जाते वक्त जाऊं, मैं सिद्धि विनायक जरूर जाऊंगी। तो हाँ, हम सिद्धि विनायक जाते, फिर लाइक सुबह 8:30 बजे मैं पहुंच गई। ट्रेन से हम लोग गए ये शूट के लिए। जो वर्टिकल का था उसमें हमें कैब मिली थी, जो कि एक्टर्स को कुछ कुछ प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो कैब प्रोवाइड करते हैं, तो आप कैब से डायरेक्टली जा सकते हैं, लाइक वो कैब आपको लेने के लिए आती है, उसमें आप जाते हैं। क्योंकि वर्टिकल का सिर्फ 3 दिन का शूट था, बट टीवी सीरियल्स इन सब में कैब वगैरह प्रोवाइड नहीं होती है, जो यहाँ बॉम्बे में होते हैं। जो उमरगांव में शूट होता है उसमें आपको कैब भी प्रोवाइड की जाती है, भले आप कहीं से भी हो, लेकिन आपको कैब में एक्टर्स को लेके आते हैं। तो फिर वो मैं बॉम्बे गई, फिर मैं ट्रेन से गई, सुबह 8:30 बजे पहुंच गई। देन पहला दिन ऐसा हुआ कि हमें मेकअप रेडी कर दिया, हमें कॉस्ट्यूम दे दी, हमें स्क्रिप्ट दे दी, हमें रेडी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हमारा शूट नहीं हुआ। यस, मेकअप हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गए, हमें ज्वेलरी पहना दी, हमें स्क्रिप्ट दे दी गई, बोला कि लर्न कर लीजिए। इनफैक्ट हमने माइक भी पहन लिया था, हमारे माइक लगाया जाता है पीछे, तो वो भी हमने पहन लिया था, स्टिल हमारा शूट नहीं हुआ। फिर ऐसा, आई वॉज फर्स्ट टाइम मैं शूट कर रही थी टीवी के लिए, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं पूरा दिन मैं वेट करती रही, मैं सो गई, मैं मेकअप रूम में सो गई, मैंने खाना खा लिया, मैं आई वॉज वेटिंग कि क्यों नहीं आ रहा है शूट। देन नेक्स्ट डे ऐसा बोला गया कि लाइक उसी दिन मेरे को मैसेज आया ईपी का कि मैम आपका कल शूट होगा, आज नहीं होगा। बट पेमेंट आपको चाहे एक दिन, अगर आपको वहां पे बुलाया गया है तो आपका शूट भले हो चाहे ना हो, पेमेंट आपको जितने दिन सेट पे बुलाया जाएगा उतने दिन का मिलेगा मिलेगा। क्या? फोर्थ क्वेश्चन, पेमेंट पर डे का आपको मिलता है। फिल्म सिट यहाँ पे आपको मंथली वाइज नहीं मिलता है, आप पर डे कितना काम कर रहे हो, पर डे का आपका पेमेंट डिसाइड होता है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि पेमेंट कितना मिलता है। तो पेमेंट आई थिंक 1500 से चालू होता है कुछ, मुझे जो 1500 पर डे उनका होता है जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, लाइक जिनको सिर्फ भीड़ इकट्ठा की जाती है, भीड़ में इकट्ठा किया जाता है, मतलब आगे पीछे किया जाता है उनको। तो उनका आई थिंक 1500 रुपये कुछ होता है चार्ज, पर डे का होता है। वो कितने दिन आ रहे हैं उस हिसाब से उनको मिलता है पेमेंट, और उनका मोस्टली सेम डे मिल जाता है। बट मैं कैरेक्टर कास्टिंग थी, कास्टिंग से गई थी, और ये आपका डिपेंड होता है कि आपका कितना रोल आ रहा है, कितना आपको शो किया जा रहा है, क्या आपके डायलॉग्स है या नहीं है, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। तो ये कैरेक्टर, अगर आप कास्टिंग से जाते हैं तो आपकी पेमेंट लाइक 4000 से ऊपर होती है। ऊपर में वो कितने भी ऊपर जा सकती है, लेकिन 4000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये अगर आप कास्टिंग से जाते हैं तो। बैकग्राउंड का मुझे अभी आइडिया नहीं है, बट उनकी होती 1500 ही है, 1500 से कम नहीं होती है, 1500 से चालू होती है, फिर कहाँ तक जाती है वो, 1500 से 2000 तक ही उनकी होती है। उनको सिर्फ भीड़ में इकट्ठा किया जाता है, और उनके डायलॉग वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। बट या मेकअप रूम एक साथ में उनको मिलता है, 3-4 जन को एक मेकअप रूम मिलता है, एंड ऑल फैसिलिटीज उनको भी सारी प्रोवाइडेड होती है। तो बैकग्राउंड आर्टिस्ट की बात है, बट दिस इज अबाउट पेमेंट, की पेमेंट कैसे मिलता है टीवी शो में। या मिलती 3-3 महीने से है इसका चेक। तो लाइक मैंने फैब में शूट किया था, तो मुझे अप्रैल में कॉल आया था कि आप चेक लेके जा सकते हैं, बट मैं अभी तक नहीं लेके आई हूँ। उसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी डालूंगी, क्योंकि अभी तक मैं गई नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने बोला मेरे भाई को, लेकिन वो भी नहीं गए, तो हम वो भी मैं आपके साथ जल्दी इंफॉर्मेशन
शेयर करूँगी, वहाँ के प्रोडक्शन हाउस आपको दिखाऊँगी। चेक आपको प्रोडक्शन हाउस से मिलता है, सेट से नहीं मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ऑडिशन कैसे था? ऑडिशन आप घर से बनाएँ, मोस्टली आप घर से बनाएँ, क्योंकि अगर आप अभी बॉम्बे में हैं और आराम नगर वहाँ पे विज़िट भी कर रहे हैं, फिर भी आपको वो कास्टिंग डायरेक्टर यही कहेंगे हमारी ईमेल ले जाइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर ले जाइए और इस पे भेज दीजिए। बिकॉज़ वो भी अभी ऑफलाइन में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं और जिनका उनको बहुत अच्छा ऑडिशन लगता है, उनको वो ऑफलाइन बुलाते हैं। तो अभी वहाँ जाने का भी कोई ऐसे मतलब नहीं है कि आप डेली विज़िट कर रहे हैं, चप्पल घिसते जा रहे हैं आप वहाँ पे। तो अभी ये अभी के टाइम के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो भी आपको यही कहेंगे कि प्लीज़ ऑडिशन ऑनलाइन भेज दीजिए, हम चेक करके आपको बता देंगे। यही। तो ऑनलाइन ऑडिशन में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें आपको मैटर करती हैं ऑनलाइन ऑडिशन में। तो सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ जो आपको ऑनलाइन ऑडिशन के लिए चाहिए, व्हिच इज़ योर प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या होना चाहिए? आपकी सबसे पहला तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप अपने नेम, एज, हाइट, आपकी करंट लोकेशन, आपकी कोई हॉबीज़ है, आपने कोई एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हो आप या फिर नहीं हो तो आप फ्रेशर लिख सकते हैं। एंड देन आपको प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल में फिर आपको अपनी कोई भी 4 फोटोज़ में लाइक आपके जो ये फ़िल्टर्स फ़ोटो होती है वो नहीं होती है। नेचुरल होनी चाहिए या मेकअप करके आप लगा सकते हो अगर मेकअप फ़ोटोज़ है, बट फ़िल्टर वाली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। 4 वो फ़ोटो होती है, वो भी आपकी एक क्लोज़अप होती है लाइक सिर्फ़ मुँह तक, एक फुल लेंथ एक साइड से, एक इस साइड से। तो बस 4 फ़ोटोज़ होती है, नॉर्मल ही होती है, इस पे आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से खींच के भेज सकते हो। फिर आपका ऑडिशन होता है, आप कोई भी 2 से 3 ऑडिशन बेस्ट अलग-अलग इमोशंस में, एक इमोशनली, एक खुश होके, एक अलग से आप कोई मोनोलोगो पे आप बना सकते हो। अगर आपको कैसे मोनोलोगो चाहिए कि जिस पे आप स्क्रिप्ट बना सको, अच्छे से अच्छे ऑडिशन बना सकते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे ऑडिशंस हैं, जिन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर्स ने आज तक मुझे भेजे हैं, बड़े-बड़े कैरेक्टर्स के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आप उनसे एक बार बहुत अच्छे ऑडिशंस बना सकते हो। एंड वो सारे ऑडिशन की स्क्रिप्ट बड़े-बड़े सीरियल्स की है, बड़े-बड़े एक्टर्स की है, जो अभी काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आपको उनकी स्क्रिप्ट चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके? एंड फिर आप ये कर सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, आपके 2 से 3 ऑडिशन, 4 फ़ोटो एंड आपकी नेम, एज, हाइट वगैरह ये सब कुछ। इसका प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है, बट अगर आपको प्रॉपर व्यू चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट डाल दूँगी कि कैसे बनाना है आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर। बस वही आपको कास्टिंग डायरेक्टर को भेजनी होती है। एंड फिर डेली-डेली मैसेज नहीं करने होते, सर ऑडिशन कोई काम है क्या, कोई काम है क्या? नो, जस्ट स्टॉप इट। बिकॉज़ अगर आपको आपको काम चाहिए, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी एक्टर चाहिए। उनकी भी नीड है कि दे आल्सो नीड अ एक्टर, बेस्ट से बेस्ट एक्टर होंगे, वो आपको सामने से मैसेज करेंगे, सामने से कॉल करेंगे कि हमें आपका ऑडिशन चाहिए इस पे। तो डेली-डेली लाइक मैसेज करना उनको आप उनकी नज़रिए में आप गिर सकते हो कि लाइक यू आर नॉट वर्किंग एज़ अ प्रोफेशनलिज़्म। प्रोफेशनल आप भेज दीजिए, हाँ, हफ्ते भर से एक मैसेज डाल दीजिए, सर इज़ देयर एनी ऑडिशन? दैट्स फाइन, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि और अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स या मेन इम्पोर्टेंट भेजे किसको, बना तो लिया। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स में मोस्टली आपको इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स के आपको आई थिंक ईमेल मिल सकते हैं। उन लोगों ने अभी लाइक नंबर डालने बंद कर दिए हैं, तो वो ईमेल ही डालते हैं। तो ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। लाइक मोस्टली बड़े-बड़े मैं कहूँ तो आप मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी को कर सकते हो। शानू शर्मा जो कि यश राज की कास्टिंग डायरेक्टर है। अ, इनका भी लाइक अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो लाइक मैंने इन अ कोविड टाइम इनका था कि ईमेल कीजिए और अपना ऑडिशन वगैरह अगर कुछ होगा तो हम सामने से आपको करेंगे। तो मैंने इनको ईमेल किया था। मुझे सामने से रिवर्ट आने की कोई ऐसी उम्मीद थी नहीं कि मुझे आएगा, बट आया। मुझे आफ्टर अ वीक एक वापस से ईमेल आया कि आपका हमें ऑडिशन वगैरह बहुत अच्छा लगा है। ये यूजुअली लाइक ऑफलाइन ऑडिशंस नहीं लेते हैं कि आपको कभी भी जाके उनके ऑडिशन में वहाँ पे जाके ऑडिशन दे दें, नो।
तो उनका ईमेल भेजो, ईमेल भेजने के बाद आपको उनके सामने से कोई रिवर्ट आता है, कोई मतलब डेट आती है कि आप ये डेट पे आके ऑडिशन दे सकते हो हमारे पास, अगर उनको पसंद में आया तो मुझे आया था कि लाइक आप मेरे को 2 डेट दी थी, 14 से 15 तारीख, 2 तारीख। इन 2 तारीख में आप आके हमारे यशराज जो स्टूडियो है वहाँ पे आके आप ऑडिशन दे सकते हो। स्क्रिप्ट हम आपको देंगे कैरेक्टर वाइज, मतलब उनकी कोई शॉर्ट फिल्म्स थी या कुछ था, उनके लिए उन्होंने ऑडिशन किया था वेब सीरीज के लिए। बट माय बैड लक, उस टाइम पे मेरा कुछ ज़्यादा ही बैड लक चल रहा था, सो मैं नहीं वहाँ जा ही नहीं पाई, मैं ऑडिशन दे ही नहीं पाई। लेकिन यहाँ बहुत सारे लाइक मुझे आई थिंक काम बहुत मिले हैं, मैंने जितना हार्डवर्क किया है उससे कई ज्यादा भगवान ने मुझे तथास्तु कहा है कि जा कर ले। बट आई थिंक मैं कहीं ना कहीं हर जगह मैं पीछे हटती गई। बट नाउ नो, अभी मुझे मोस्टली आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर ओनली, एंड उस पे मैं करती करती काम। आप जुड़े रहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इंस्टाग्राम पे कि लाइक वो लोग बताते हैं कि हम आपको बताएंगे कि हाउ टू बी एन एक्टर, बट जेन्युइनली लाइक वीडियो कंप्लीट हो जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है नहीं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें मैं आपको सब कुछ बता सकूं, मैंने आपको सब कुछ बताया है कि आप रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं देनी है, कोई पैसे मांगे तो नहीं देना है, पैसे मांगे वहीं उसको ब्लॉक कर दो या फिर हट जाओ, नथिंग, उसके बाद कुछ भी मत करो उससे। क्योंकि जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर आपसे कभी पैसे नहीं लेंगे। हाँ, कमीशन ले सकते हैं, वो भी आपको काम करवा के फिर आपको जो पेमेंट मिलता है उसमें से वो कमीशन कट करेंगे, ये होता है। मैंने कास्टिंग डायरेक्टर मतलब मैंने ऑडिशन जिस भी एजेंसी में देती हूँ, वहां से मुझे पहले काम मिलता है, काम मिलने के बाद मुझे जब पेमेंट मिलता है उसमें से उनका 20% होता है, तो वो उनका कट हो जाता है, ये होता है। दिस इज जेन्युइन वे कि आपको काम मिलने के बाद जो आपको पेमेंट मिलेगा उसमें से हम कुछ कट करेंगे, दिस इज राइट, ये होता है। तो ऐसा कोई कहे तो आप उसको फेक ना समझे, ये सही होता है। बस स्टार्टिंग में आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, बिना काम कोई पैसा नहीं देने वाला। और आपको बॉम्बे आने की कोई ज़रूरत है नहीं कि आप स्पेशली बॉम्बे आए तो ही आपको काम मिलेगा। एंड थर्ड थिंग, पे आउट कितना मिलता है, तो 1500 से चालू होता है, फिर 10,000 तक जाता है सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए। फिर उसके बाद मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस थे कि लाइक किसी ने मेरे को ये भी लिखा था कि आप हमें नहीं बताएंगे, हमें पता है आप हमारे इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करने वाले, क्योंकि आपको ऐसे डर होगा कि नहीं इफ वी कास्ट तो फिर आपको कैसे काम मिलेगा। तो बी ऑनेस्ट, बहुत सारे एक्टर्स हैं, आई थिंक करोड़ों की मात्रा में एक्टर्स हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास बहुत सारों की प्रोफाइल होती है, लेकिन काम मुझे ऐसा लगता है कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, भगवान देते हैं। एंड जिनको उनको देना होता है ना वो देते हैं। तो अगर मैं आपके साथ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी और मुझे ये डर है कि नहीं नहीं इनके साथ कर दूंगी तो मुझे काम नहीं मिलेगा, तो नो, बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी किस्मत के हिसाब से सबको काम मिलता है। तो ये वाली फीलिंग मेरे अंदर नहीं है कि अगर मैं आपको साथ जेन्युइनली शेयर करूंगी तो मुझे काम नहीं मिलेगा। मुझे मिल रहा है काम, और भगवान को जितना देना होगा वो मुझे देंगे। और अगर आपको भी सही गाइडेंस मिले तो आई थिंक आप भी इस चीज में डगमगाएंगे नहीं और सही से काम करते रहेंगे, सो इन फ्यूचर आपको भी अच्छा काम मिले। सो प्लीज थैंक मी व्हेन यू गेट एक्चुअली वर्क। थैंक यू सो मच। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और बात है कास्टिंग डायरेक्टर्स की, तो लाइक उनकी कुछ प्रोफाइल्स मैं आपके साथ कमेंट में लिख दूंगी। सो अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए, जस्ट आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं कमेंट में ही आपको स्क्रिप्ट भेज दूंगी। अगर आपको कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एटलीस्ट 5 to 6 एजेंसीज के नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, या मैं नंबर शेयर नहीं कर सकती वीडियो के अंदर, कमेंट बॉक्स में कर सकती हूँ। थर्ड थिंग कि और भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो उस पर आप पूछ सकते हैं। एंड मैं पार्ट 2 जल्दी डालने वाली हूँ, तो आपको पार्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन के आंसर चाहिए प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।